आप किसी भी सरकार को देखो, चेन्नई से चलो, स्टैलिन से चलो, ममता से चलो, आप कहीं से नाम लेते ऊपर तक आ जाओ, कोई सरकार धरती की नहीं सोच रही है, वो मतदाता की नहीं सोच रही है। आप वहाँ से करो ना। तो सबसे पहले आपकी एक बात से कनेक्ट करना चाहूँगी, आपने कहा स्त्री मन से जीती है, तो मेरा ये मानना है कि आपने बिल्कुल सही कहा। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम ये पहले जताते हैं कि तुम कमज़ोर हो, हम सशक्तिकरण करेंगे और हम बताएंगे। तो वो ये मानना है कि आप भी वही कहना चाहते हैं कि वो कहीं कमज़ोर है नहीं, वो सालों से आपकी वजह से हम शक्तिवान होते हैं। आप उल्टा समझिए, आप 4 साल की उम्र में 2 साल के बच्चे को रखना जानते हैं, खाना खिलाती है, बड़ा कर सकती है, सुला कपड़े पहनाए। आप समझिए, मेरे को कह दो आप, मैं 8 साल का हूँ तो भी 4 साल के बच्चे को नहीं रख सकता। समझना इस बात को कि शक्ति कहाँ है। शक्ति जीवन को जीने की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति का अर्थ में कमाई करना शक्ति नहीं है। प्रकृति के साथ जुड़कर जीना, वो है असली शक्ति। और प्रकृति आपके साथ है, हमारे साथ। हम प्रकृति से दूर रहते हैं क्योंकि हम जो मिलकर ना गर्म है, तो हम मर्यादा को तोड़ने में खुश होते हैं। आप मर्यादा में जीकर खुश होते हैं, इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया समाज इस देश में बनेगा। पूरे इंदौर को लेके और एक सारगर्भित चर्चा हुई, और निश्चित तौर पे गुलाब कोठारी जी का जो एक अनुभव है, हम लोगों के लिए भी एक ऊर्जा मिलती है। और आज उन्होंने इंदौर की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की विषयों पे और संगठन के और बाकी आगामी विषयों पे बात की, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जो जितना उन्हें डिटेल में पता है, एक अच्छा अनुभव था। आज आदरणीय गुलाब कोठारी जी से भेंट हुई, और जब कभी उनसे मिलता हूँ बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। आज की चर्चा मध्य प्रदेश के चुनावी संदर्भ में थी, इंदौर के चुनावी संदर्भ में थी। क्या राजनीतिक स्थिति है और चुनाव का रूप कैसा रहेगा, इस संबंध में उनसे बातचीत हुई। पत्रिका जन गण मन यात्रा का आज चौथा दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रजवाड़ा में, जो यहाँ की समृद्ध विरासत बहुत सालों से सजोए हुए है। संपादक गुलाब कोठारी जी हैं। सर, लगातार आपकी मध्य प्रदेश में यात्रा चल रही है, लोगों की आप नब्ज टटोल रहे हैं, आज आप इंदौर आए हुए हैं। क्या अभी तक का इस यात्रा का निचोड़ रहा है? अभी तो निचोड़ की बात करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक कैंडिडेट के नाम नहीं आ जाएंगे, वो मतदाता क्या उत्तर देगा और क्या विचार करेगा, दिशा नहीं है उसके पास। उसके बाद तो दिशा आएगी। अभी तक तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हालात 5 साल में हर आदमी की ज़िंदगी में बदले हैं, उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में उसकी प्रतिक्रियाएँ क्या है। पर वो भी बदल रहा है। उसके बीच में आपने देखा, कल हमारा कल तो वहाँ चले गए थे ओंकारेश्वर, जहाँ पर शंकर की मूर्ति का अनावरण हुआ था। तो मुझे मेरे लिए तो सौभाग्य की बात थी कि एक तो मैं सही पूछूँ तो मेरे अब तक के किए कराए के ऊपर एक ठप्पा मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिला मुझे, जो स्वामी अवधेशानंद जी ने दिया कि मेरे कामकाज में जो कुछ हो रहा वो सब अकल्पनीय है। एक वर्ड उन्होंने काम किया, जो मैं वेदों की व्याख्या कर रहा हूँ वो अकल्पनीय है, उनका शब्द उठाए और वेद मूर्ति शब्द उन्होंने मेरे के साथ जोड़ा। तो इससे बड़ा मेरे जैसे को तो भारत में क्या करेगा, ये तो उससे बड़ा सम्मान है। और कहाँ जहाँ देश के सारे संत मौजूद हैं, बड़े छोटे सब, उनके बीच में अगर आप मुझे वहाँ बिठा रहे हो, सबके बीच में, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो सबसे बड़ा दिन था। मैं तो अगर नहीं आता इस यात्रा में तो मेरे तो बड़ा नुकसान हो गया होता। लेकिन इस बीच में आपने देखा पहले हमारा सरदार जेल की सरदार सागर के देखा, सब लोग सरोवर की पार्टी में ये दूसरी योजनाएँ आई, योगदान सामने आए, उसने हमको बहुत इंडस्ट्री को थोड़ा सा विचलित कर दिया। नई महिलाएं वोटर भी बनेंगी और नई महिलाएं कैसी भी बनने वाली है ना, पर उनको उनके स्वरूप
से परिचित कराना पड़ेगा। आज की जो महिला है वो तो कैरियर देख रही है कि पढ़ाई के बाद मुझे नौकरी कौन सी मिलती है, नौकरी मिल गई और चली गई, तो वो पेट भरने के लिए गई ना, इसको समझे। तो वो उसके बाद की जिंदगी इस शरीर के साथ, इस शरीर के सुख के साथ, परिवार के साथ खत्म कर देगी। तो जो भीतर महिला जी रही है उसको उसको बताएंगे, पढ़ाएंगे तो जानता नहीं, माँ बाप को बताते नहीं, तो वो मैं उसको महिला नहीं मानता। शरीर पशु है, आदमी का हो औरत का कोई हो, आत्मा से वो इंसान बनता है। उस आत्मा की कोई भी नहीं है, उसके बिना उसको जगाना है भाई, बोध कराना है संस्कृति का। तो उसके बिना आपके जो देश जो फिर गुरु बनेगा नहीं बनेगा, आत्मा से बनेगा, शरीर से नहीं बनेगा। अभी तो लाडली बहना और ये जो रेवड़ी बांटने की बातें हुई चल रही है, उसके अलावा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। कहाँ भाजपा रेवड़ी बांट रही है और भाजपा के पास मोदी जी बैठे हैं, भाजपा के पक्ष में 33% महिला भी आ गया, तो ये महिला वोट पक्के हो गए। कांग्रेस के बारे में कुछ यही भी कहना, कुछ भी नहीं। पिछले 5 साल में क्या किया उसके बारे में कुछ भी कहने को नहीं। पिछली बार में जीत के उनके विधायकों को दिए गए, उनको वापस कैसे लाएंगे? क्या वापस अपनी जीत दर्ज कराने के बाद अब उनकी नई ताकत से उनके काम में लेंगे? वो अभी स्पष्ट नहीं। इसलिए उसका उत्तर निर्णायक मोड़ पे नहीं किया जाएगा। जब कैंडिडेट सामने आएंगे तब हम कोई भी मेरे साथ खुल करके अर्थ निकाल पाएगा। अच्छी बुरी बातें भी जब आचार संहिता लागू होगी उसके बाद भी खुल के बोलेंगे लोग, अभी नहीं बोल पाएंगे। इंदौर जब हम आए थे तो लोग पत्थर फेंकते थे, चाकू लेके खड़े रहते, रोज पिस्तौलें लेके खड़े पत्रिका वालों को मारना, पत्रिका वालों के बंडे जलाने, छीन के लड़ाई करनी, लट्ठे जलाने, वो इंदौर था, शुरुआत थी हमारा। आज पूर्व जो मारा पहना था इंदौर, इससे ज़्यादा परिवर्तन क्या। तो ये थे समूह संपादक गुलाब चंद कोठारी। ये जाट समाज के प्रतिनिधि आपने कृपया गुलाब कोठारी जी का चिंतन बड़ा परिपक्व है। और मैं समझता हूँ कि एक अखबार का मालिक यदि उसका चिंतन संपूर्ण देश के समग्र विषयों पर हो, ये आवश्यक भी है। और गुलाब कोठारी जी गिने चुने उन लोगों में हैं जिनका सारा की सारा विजन संपूर्ण देश और स्थानीयता भी, ऐसा नहीं कि समग्र देश, तो स्थानीयता के मुद्दे पे भी उनका चिंतन है। तो कई मसलों में बातचीत की, जैसे मैं सबसे बड़ी बात तो जो चल रहा है देश में माहौल, उस पर उन्होंने चर्चा आरंभ की गुलाब कोठारी जी ने कि अभी जहाँ भी जा रहे हैं मोदी जी सनातन धर्म, देवेंद्र फडणवीस जाते हैं, अमित शाह कहीं रैली करने जा रहे हैं, इनका बीजेपी का हर नेता सनातन धर्म का कांग्रेस विरोध कर रही है, सनातन धर्म का कांग्रेस विरोध कर रही है। मैंने कोठारी जी को कहा कि इनको कर्नाटक से सबक नहीं आया बीजेपी को, जय बजरंगबली तो कर्नाटक की जनता समझ गई थी कि ये धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले लोग हैं। मैंने कोठारी जी कहा कांग्रेस ने सनातन धर्म का कब विरोध किया? कांग्रेस से बड़ा सनातन धर्मी बीजेपी का है क्या? हमारे अंदर महात्मा गांधी का खून, गोडसे जैसे लोग 3 गोली मारते तब भी हे राम करके गिरते हैं, वो सनातनी है कि गोडसे के वंश से सनातनी है? कोठारी जी ने कहा कि बात तुम्हारी सही है,
लेकिन आप लोगों को ये बात फैलाना चाहिए। ये बिल्कुल उनकी बात, मूल मंत्र की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि गांधी जी से बड़ा सनातनी कोई नहीं है। गोडसे के मानने वाले लोग इस देश का संविधान भी बदलने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के विचार हटा के इसमें गोडसे के विचार क्या एक नई संविधान बनाना चाहते हैं। उन्होंने बात ठीक है, वो बदलने की बात बार बार कह रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करिए, लोगों के बीच में जाइए। तो मूल मंत्र यही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यदि जनता, आप जागोगे और जनता को जगाओगे, तभी आपकी बात उनके दिलों में होगी। ये कुछ चर्चाएं थी, फिर उन्होंने मुझे जो बातें बताई कि हमें महिला ही बनकर रहना है, क्योंकि जब हम पुरुषों के मुकाबले कॉपी होते रहेंगे तो पुरुष तो 75% हो जाएंगे, महिलाएं तो 25% रह जाएंगी। और प्रकृति ने महिला को बहुत अच्छा स्वरूप दिया, क्योंकि पुरुष यहाँ से अंदर से कमज़ोर होता है, बाहर से स्ट्रांग होता है, और महिलाएं अंदर से स्ट्रांग होती है, बाहर से कोमल होती है। तो वो जो हमें प्रकृति ने दिया है, हम जैसे वैसे ही रहें और एक्सेप्ट करें खुद को और करवाएं। हमें पुरुष बनने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे डिसीजन हम वैसे लेते हैं। गुलाब कोठारी सर को तो मैं मेरा पहला उनसे इंटरेक्शन हुआ था जब कोविड चल रहा था, तो संवाद सेशन चल रहा था, तो वो उन्होंने पूरा वो किया था, तो मैंने उनको पहली बार सामने से सुना था। बाद में मेरे पास जो शब्द हैं वो उनकी देने, क्योंकि मैं हमेशा उनकी कॉलम पढ़ती रही हूँ। और पत्रिका ने मुझे माउंट एवरेस्ट के बाद इतना अच्छे से घर घर पहुँचाया है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, पत्रिका का नाम मेरी नंबर 1 की लिस्ट में ज़रूर है। करना या और भी परिवर्तन मात्रा में आया। बिल्कुल, उन्होंने ये बताया है हमें कि आप कहीं भी एक एरिया, जैसे एक काम बताया उन्होंने, कोई सा भी एरिया या मोहल्ला पकड़ लीजिए आप। अभी जैसे बारिश चल रही है तो इसमें बीमारियां पनपती हैं, जैसे डेंगू हुआ, ऐसी कई बीमारियां पनपती हैं। तो आप पत्रिका के द्वारा डॉक्टर बुलाइए, ये आपको अरेंज करवाएंगे, आप सबको इकट्ठा करिए और वो फ्री मेडिकल चेकअप हुआ, मोटिवेशन हुआ, और जैसे डॉक्टर का एक कैंप लगा लिया, सेमिनार लगा लिया, उनसे कैसे कैसे बचाव किए जा सकते हैं बीमारी, किसी भी बीमारी को लेकर। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, वो बिल्कुल पूर्णतः प्रबुद्ध हैं और ज्ञान पुंज हैं हमारे।